कियारा जी, हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अब आपको ड्रीम गर्ल बुलाया जाता है। जिस तरह से आप काम कर रही हैं, तो हेमा जी के बाद अब आपको ड्रीम गर्ल बुलाया जाता है, तो क्या फील करती हैं आप? कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए? डेफिनेटली ब्लेस्ड फील करती हूँ क्योंकि आई हैव ग्रोन अप लविंग हेमा जी. शी इज़ द एपिटमी ऑफ ग्रेस. बट आई थिंक ये मेरे फैंस ने शुरू किया है. A lot of love to them for giving me so much love. I feel very humbled and blessed. I don't know how to react to it, but for me, I mean, Hema ji is the ultimate dream girl. But your comparison, and thank you. It's very overwhelming. I love you too. कार्तिक जी, डोनाल्ड ट्रंप जी का ट्वीट आपको उल्टा सीधा लगता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का ट्वीट कैसा लगता है आपको? हाल फिलहाल में अगर आपने कार्तिक की मम्मी बैठी है, वो कह रही है नहीं बेटा, ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है. नहीं, आंटी जी को मैं बता दूं, बहुत ही स्मार्ट हैं वो, अच्छा आंसर देंगे जो उनको भी पसंद आएगा. नहीं, बिल्कुल उल्टे नहीं लगते. जिनके लग रहे थे वो बोल दिया उस पे डायलॉग में. वो एक्चुअली चुड़ैलों के फीड पे ज्यादा कंसंट्रेट किया था वहाँ. तुमने गलत जगह कंसंट्रेट किया. कियारा जी, थैंक यू. ड्रीम में बहुत सारे लोग आते हैं. कभी कभी हम किसी को भुलाना भी चाहते हैं, भूल भुलैया से. कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप भुलाना चाहेंगी अपने लाइफ से, अपने ड्रीम से? कि बिल्कुल नहीं. क्योंकि every single person who I've met in my life is added to my life, so definitely not. किसी को भुलाना नहीं चाहूंगी. हेलो हाय. उसका माइक छीन लिया उन्होंने. आते हेलो. बाकियों को भी पूछ. हेलो. हाय कार्तिक. आ गया. नहीं सॉरी. हाय कार्तिक. हाय. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी लास्ट जो थिएटर में फिल्म रिलीज हुई थी, लव आजकल जी, उसमें आपका डांस स्टेप काफी वायरल हुआ था. इसमें भी आपका एक डांस स्टेप काफी अच्छा दिख रहा है. तो वो डांस स्टेप को लेके क्या कुछ आपकी दिलचस्पी है, या फिर आपके क्या कुछ इनपुट्स होते हैं डांस को लेके फिल्मों में? नहीं, मेरे इनपुट्स मतलब कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है. बॉस्को सर ने ये कोरियोग्राफी की है जिसकी बात आप अभी कर रहे हैं, एंड और पूरे टीम का एफर्ट होता है. तो उसमें जो चीज़ बेस्ट दिख रही होती है और उस गाने को सूट कर रही होती है, या वो स्टेप उन बीट्स पे जा रहा होता है, तो उसके बाद वो फाइनलाइज होता है. एंड आई थिंक ये काफ़ी जितना ये स्टेप के बारे में भी काफ़ी देखने के बाद लोग बात भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत. सो आई एम ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो ओवरवेल्म्ड एंड सो इज़ द टीम. सो दैट्स द पर्पस. तो आई थिंक वो मीट कर जाता है पर्पस. एंड सो आई एम हैप्पी कि पिछली फिल्म में भी चाहे धीमे धीमे का भी जो स्टेप था वो काफ़ी चला था, और ये अभी होपफुली ये टाइटल ट्रैक का स्टेप भी चले उतना. जी अनिल सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा. आपने कहा कि फिल्म जब कोई सीक्वल बनाते हैं तो दोनों फिल्मों में एक कोशिश होती है कि एक जैसी ना लगे और अलग भी लगे. तो ऐसे में आपकी कोशिश क्या रही कि एक लाइन जो आपने कहा एक थिन लाइन वो बरकरार रखने की और फिर अलग भी दिखाने के लिए, उसमें आपकी कोशिश क्या रही? मैं इतना ही बोलूँगा, मेरी ये कोशिश थी. Murad sir, towards your left, yes sir. My question is for you that Bhool Bhulaiya 2 has a talented star cast. I want to know how easy or difficult was it for you to convince all this cast members to come on board for the film? See, when Anis bhai was on board, it was not very tough to convince everyone. So first of all, Anis bhai came on board, and then everybody. And so, how was your experience working with all of them on this film? It's a wonderful experience, and in detail, we need more time to tell you. Okay, but it was a wonderful experience. We really enjoyed. Hi, Karthik. Justin here towards your right here. Hi, Justin. Hi, what's up? Yep. Karthik, was there any sort of pressure on you, considering that the first Bhool Bhulaiya had Akshay Kumar in a very iconic pop culture role?
as an actor going into the sequel, was there any kind of nervousness that will you be able to match up to what he had done? See, वो comparison मैं खुद से तो नहीं करना चाह रहा था because it's too they're too big a shoe to fill. I mean, you know, वो चीज़ तो नहीं करनी चाहिए. But I had loved him in Bhool Bhulaiya. I had loved all his, मतलब I've grown up watching him. So we all have. So and so वो comparison तो कभी नहीं करे तो better है कि so. And I love him as an actor. So I think जो हमने यहाँ पे ट्राई किया है वो जितना हम अपने तरीके से कर सकते हैं. Of course टाइटल है फिल्म में, एक कैरेक्टर नेम है और कुछ कुछ चीज़ें उसकी जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट भी करती हैं वो वर्ल्ड को थोड़ा सा लिया है. लेकिन बाकी काफ़ी चीज़ें अपनी खुद की हैं. ट्राई किया है कि उसमें एक खुद की चीज़ें आए, कैरेक्टर्स आए. तो वो आई थिंक, आई होप people will love it in its own new dynamic world that we have created with Bhool Bhulaiya 2. And comparison होंगे, लेकिन I hope कि वो हम मतलब अच्छे, मतलब ये Bhool Bhulaiya 2 भी एक अलग पिक्चर की तरह याद रहे. And that is our whole thing. Right. Also, Anis sir, was there ever a temptation, perhaps at writing stage or later, to have Akshay and Vidya in the film, sort of in any capacity, in a special appearance or whatever? Was there ever a temptation? देखिए, अक्षय जी जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेट एक्टर हैं और दोस्ती भी उनसे बहुत है हमारी, इसलिए हमने 2-3 फिल्में साथ की हैं. विद्या ने उस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया था. तो काश ऐसा होता कि इस फिल्म के अंदर उन दोनों को हम थोड़ा बहुत कुछ गेस्ट अपीयरेंस में लेके आते तो नेचुरली बहुत फ़ायदा होता. लेकिन स्क्रिप्ट ने इस बात का मौका नहीं दिया बहुत. और जहाँ तक ऐसा लगता है कि भाई ये अगर साथ में काम करते तो बड़ी खुशी की बात होती. बट ये फिल्म के अंदर हम लोगों ने बहुत अलग किस्म की स्क्रिप्ट पे काम किया है, जिसमें आपने देखा होगा कि सारे अलावा राजपाल के सारे लोग बिल्कुल एक फ्रेश हमने अप्रोच किया है. तो वो लोगों को अगर होते इस फिल्म में तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इस फिल्म की कहानी ने इस बात की इजाज़त नहीं दी एंड सैडली वो नहीं हुआ. लेकिन आप जब इन सबको देखेंगे तो आपको शायद लगेगा कि नहीं ये एक तरह से ठीक ही हुआ, इसलिए एक अलग तरह की हमने फिल्म बनाने की कोशिश की है. थैंक यू. Hi Kiara, since you are also like stepping into Vidya's shoes, how was it difficult? Like, did you feel the pressure? So let me begin by saying Bhool Bhulaiya, the first part, was the first horror comedy film that I had ever seen. And I think it was one of the best made horror comedy films from our country. And what they have obviously created, the character of Manjulika and of Akshay sir and Vidya ma'am, I think what they have done, those shoes are too big to fill in. We are not even attempting to fill in those shoes. We're just trying to do our work the best we can. And this is a franchise, it's not a remake. So I'm not playing that character. Yes, there is a Manjulika. I can't give away the suspense of the film. But I think they were the inspiration, and we've tried to do our best at these characters that Sir has written for us. Hi Karthik, hello. Ravi. Hello. Here. Towards your right. Hi. Yes, Hi sir. Karthik, how are you? Very good sir, how are you? कार्तिक, आपको जो पहचान मिली वो कॉमेडी फिल्मों से मिली. प्यार का पंचनामा जो सीरीज आई थी, फिर आपने संजीदा किस्म की फिल्में भी की. हाल ही में धमाका में हमने देखा. अब आप हॉरर जॉनर में स्टेप इन करने जा रहे हैं. अब किस तरह के जॉनर में आप अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं और ज़्यादा आसानी आपको नज़र आती है? एक एक्टर के तौर पे तो हर एक्टर जो है वो तरह तरह के रोल करना ही चाहता है, लेकिन कौन सा जॉनर आपको ज़्यादा पसंद है अगर पर्सनली मैं पूछूं? मैं तो अपने आप को सब में कंफर्टेबल मानता हूँ. वो डायरेक्टर्स के ऊपर है, वो माने ना माने. तो उनके ऊपर है कि वो मुझे चूज करे. मैं चाहता हूँ कि उनको भी ऐसा लगे. और बट मुझे सर सीरियसली मेरे को सारे जॉनर पसंद है. पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, बस जॉनर तो फिर सब पसंद आ जाता है. Hi Karthik, this side. Which side? This one. This side. Hi. Manjari from Pop Diaries. Manjuli. Manjari. Manjari. जी बोलिए. So my question to you is that after doing an intense film like Dhamaka, and now you're doing Bhool Bhulaiya 2, जी. how do you manage such a wide range of characters? Talented हूँ. वो तो हो.
नहीं, honestly speaking, I am blessed to have a director like अनीस बाज़मी सर, जिन्होंने ये हाथ पकड़ के हम सबको इस फिल्म में एक एक चीज़ बताई, कि नुआंसेस बताए कि ये कॉमेडी अगर कर रहे हो या हॉरर अगर कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें। तो हमारा जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि एकदम हम लोग भी मतलब पूरी तरह से आपको कैरेक्टर्स में दिखेंगे, पूरी तरह से एक एक चीज़ पकड़ के चल रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज़ द मेन थिंग, दैट इज़ द की थिंग। जब भी आप कोई फिल्म कर रहे होते हो तो एक वो इंसान चाहिए होता है एज अ डायरेक्टर जो आपको मार्गदर्शन दिखा सके। And Anis sir, Anis sir, पे मंजुलिका वहाँ है। Hello. I just want to ask you, is there a specific reason why you chose Karthik for his role in Bhool Bhulaiya 2? मैम आपको मैं बताऊं कि मैंने जब पहली फिल्म कार्तिक की देखी थी तो मैंने कार्तिक को फ़ोन लगाया था एंड कार्तिक को अच्छा लगा था कि चलो मैं वो जब किसी फिल्म देखता हूँ तो वो मुझे जब अच्छी लगती है तो मैं खुल के तारीफ़ करना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत तारीफ़ की थी कार्तिक की, मुझे बहुत अच्छा काम लगा था कार्तिक का। और उसके बाद जब जब इसकी फिल्में आती रही हमेशा मैं बहुत इम्प्रेस होता रहा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा काम करने। उसके बाद एक दो मरतबा हमारी लंदन में मुलाकातें भी हुई तो एक जान पहचान दोस्ती आ रही और एक दूसरे को पसंद करने का जो मामला होता है, एक लाइकिंग, वो शुरू से हो गई थी। जब ये फिल्म की बातें शुरू हुई एंड मुराद भाई, भूषण जी और हम लोग सब बैठे तो सबसे पहली जो चॉइस थी हमारे जहन में वो ये थी कि यार अगर ये कार्तिक करे तो बहुत अच्छा करेगा, इसलिए कि इसके अंदर बहुत अजीब बदमाशी है और ये काफ़ी बदमाश भी है और कॉमेडी है बहुत। तो मुझे लगता है कि इस रोल के लिए एप्ट थे कार्तिक एंड हम लोगों ने कार्तिक को अपना सुनाया एंड लकीली उनको अच्छी लगी फिल्म और कार्तिक ने कर ली। सर ने जो बोला ना कि हम मिलते रहते लंदन, हम इधर उधर पे भी मिलते हैं, लंदन में एक दो बार मिल गए थे गलती से, ऐसा नहीं सिर्फ लंदन में मिलते थे। तो Hi Karthik, Himesh this side, towards your left. Idhar, Hi Himesh. Hi. Firstly, congratulations to your team on the trailer. Thank you. My question to you is, Karthik, this is your first theatrical release, After I 2 think years. after 2 years. How excited are you on that front to, get back to the box office and get the numbers rolling? Because it's as commercial as it gets. बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब ऐसा मन करता है पर्दा फाड़ के बाहर आ जाऊँ। सीरियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि थिएटर्स का जो एक क्या बोलते हैं एक एक्सपीरियंस होता है, कम्युनिटी व्यूइंग का जो एक मज़ा होता है उसकी बात ही अलग है। तो भूल भुलैया 2 हमें वो एक मौका दे रही है और पर्सनली मुझे भी एज एन एक्टर वापस से वो चीज़ करना है, ये सब प्रमोशनल इवेंट्स करना, आप सबसे मिलना, फिल्म के बारे में बात करना, फिल्म की चीज़ें दिखाना। सो वो एक एक्साइटमेंट रहता है और रिलीज़ तक एक एक्साइटमेंट रहता है, फिर बॉक्स ऑफिस क्या हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, तो यू लव दैट एक्सपीरियंस। तो आई थिंक वो वापस से चालू है एंड आई एम रियली गोइंग फॉर इट एंड मतलब बहुत चीज़ें करने वाले हैं अभी हम। And Murad sir and Anis bhai, one question for you. Murad bhai, you said that you came across this script and thought of making it into Bhool Bhulaiya. What was the idea behind this and how easy, difficult was it to convince Anis Bazmi to direct a horror comedy? Because it's a first for him. It was not that hard because Anis bhai, see, he has done most of the films were comedy, but he is a very versatile director. He can do any genre. You give him a thriller, he has done Diwangi and all also. So, you give him any good script, he will do. So, we knew that. Hi. Okay. Hi. Thank you. Thank you. केके का कमाल, अच्छा। I'm sure Kiara has a story. स्मार्ट ऑन। मैं विश्वास नहीं करती हूँ बट जब हम शूट कर रहे थे कार्तिक और अनीस सर ने काफ़ी प्रैंक्स किए मेरे पे। आई थिंक यू ऑल शुड टेल दिस स्टोरी। तो जब भी हम शूट करते हैं, अगर किसी हवेली पे शूट हो रहा है तो देयर इज ऑलवेज सम स्टोरी कनेक्टेड विद, ना कि यहाँ पे किसी का समबडी हैज़ डाइड, इट्स नॉट बीन ओपन फॉर 20 years 50 years वगैरह वगैरह। तो उसका फ़ायदा तो इनको लेना ही था। तो आप बताइए।
मतलब like as if to अंधेरी scare me while हाँ, shooting, हवेली guys. का वही हवेली का Sorry, फायदा my bad. ऐसे Let me rephrase. Let me rephrase. Can you please rephrase? Yes. Yeah. We were shooting. It was 3 o'clock at night. बस रहने दे It's a horror comedy. तो हाँ तो बस कहानी वहीं पे थी, बस इतनी कहानी थी। वहां बहुत अंधेरा हो रहा था उस हाँ बहुत सुनसान था। अनीस भाई और कुछ Idea अनीस भाई ने कि इन्होंने आइडिया दिया। यहाँ से आया। भूत मतलब मम्मी क्या बिलीव कर मम्मी बिलीव करते हैं, हम करते हैं। मुझे कभी God पर कभी ही भगवान पे विश्वास करता हूँ जरूर। तो आई थिंक एनर्जीज होती हैं, एनर्जीज पे विश्वास करता हूँ कि कई बार आपको फील होता है कि कहीं पे जैसे मैं घर शिफ्ट हो रहा होता हूँ तो उनकी एनर्जीज देख रहा होता हूँ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है या सही है। आई डोंट नो इफ दैट गिव्स यू एन आंसर, बट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, कहाँ नेगेटिव एनर्जी है, तो उसी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक एंजल और डेविल वाले जोन में लेके चला जाता हूँ। Hi Karthik, Preeti here from first. एक्सपीरियंस Wait. हाँ अबे ग्वालियर से हूँ तो वहाँ भूत होते हैं। ग्वालियर छोटा शहर है, थोड़ा कुछ होगा वहाँ। नहीं ऐसा कहानियाँ बहुत होती हैं क्योंकि वहाँ पे वो फोर्ट है, फोर्ट में कुछ ऐसे बोलते हैं कि आत्माएं प्रेत, हाँ, बट उसमें कोई बिलीव नहीं करते थे हम बचपन से। यू आर फ्रॉम आगरा, ताजमहल के बारे में भाई मुमताज दिखनी चाहिए ना आपको तो। क्या खा रहा है तू? क्या हो गया सर? आइए नेक्स्ट जी। Hi Karthik, here. हेलो हाय। Preeti here from First India Filmy. Trailer is very promising. Thank you. Yeah. What was the best part during shooting? What For was you? the Yeah. best part? बहुत सारे, मतलब मैं ऐसे एक बेस्ट पार्ट बता तो बेस्ट पार्ट ये था कि मेरे सारे को स्टार्स बहुत अच्छे थे इस फिल्म में। आई लव्ड शूटिंग विथ एवरीवन बिकॉज सब अपने अपने स्किल्स, इतने स्किलफुल एक्टर्स थे इस सेट पे कि बहुत मज़ा आया सबके साथ शूट करके। और तो कभी भी जैसे कियारा और मैं भी कोई सीन कर रहे हैं तो वो बार बार वो एक्शन रिएक्शन वाली जो बात होती है, तो उसमें वो अगर किसी ने कुछ अलग करने का मन हो गया तो समझ आ जाता था कि उसका रिप्लाई एक्शन सब वो एक ही उसमें चला जाता था सुर में। तो वो बहुत अच्छा, राजपाल सर के साथ। पोटलू कहाँ है? यहाँ पे बैठा हुआ ये कैरेक्टर है इसका, हमारे इसका नाम ही पोटलू रख दिया। दिखा अपनी शक्ल, दिखा पोटलू। हाय, से हाय टू एवरीवन। So he's a very good actor, and so everyone. I mean, Sanjay Mishra sir, Rajesh sir, Archana ma'am, Tabbu ji आज शहर में नहीं है। एंड अभी बाकी सारे एक्टर्स हैं, अगर आज वो होती तो बहुत मजा आता। बढ़िया। तब्बू जी नहीं, ऑफ कोर्स मैं तो एवरीवन सबके साथ काम करके बहुत मजा आ रहा था। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। द वर्स्ट पार्ट वाज कि ये फिल्म की स्टार्ट की थी शूटिंग और कोविड चालू हो गया था। तो 2 साल पहले आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था, और हम लखनऊ में शूट करने गए थे जहाँ पे वो हवेली थी, और वहाँ पे 15 दिन शायद हम शूट किए थे। एंड उसके बाद ही तुरंत कोविड स्टार्ट हो गया, पैंडेमिक स्टार्ट हो गया, और हमें मतलब नहीं पता था क्या हो रहा था। नए नए वर्ड्स आ रहे थे, न्यू नॉर्मल आ गया, पैंडेमिक आ गया, गूगल कर रहे हैं एंडेमिक, पैंडेमिक, क्या क्या, तो सब चीज़ें चल रही थी। तो वो वर्स्ट पार्ट था। और तुरंत कि हवा से फैल जाएगा, किससे फैल जाएगा, सब चीज़ें, तो तुरंत वहाँ से निकले। एंड ब्रेक जो हुआ वो वर्स्ट पार्ट था। बट थैंकफुली थैंक्स टू द एंटायर टीम, स्पेशली मुराद सर, भूषण सर, फॉर स्टिकिंग by the film, and Anis sir and the entire set of cast and crew and you know, तो वो सब ने इस फिल्म को नहीं छोड़ा एंड अच्छे से फिल्म कंप्लीट की।
We'll take 2 more questions, My right? question Yeah? is for Rajpal Correct. sir. Hello. Okay, thank you so much. My question is for Rajpal sir. Sir, I am Neeti from Filmy Beat. Hello. जैसा कि आपने कहा कि इकलौता आपका किरदार है जो दोनों फिल्मों में बना हुआ है, तो जानना चाहेंगे कि क्या उसी किरदार को रिवाइव किया गया है या कि ये कुछ नया है, और इतने सालों के बाद आपके लिए वो कैसा अनुभव रहा वापस भूल भुलैया की दुनिया में आना? हाँ, वो एक अलग किरदार था और एक ये अलग किरदार है। वही बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पिछले वाले किरदार की मानसिकता के अनुसार जिस तरीके से प्रियन जी का इंटरप्रिटेशन था, तो मुझे ऐसा, मैं सोच के आया था शायद मेरा किरदार रिपीट होगा, लेकिन थैंक्स टू अनीस भाई और कि जब हम सेट पे पहुंचे तो पिछला कोई किरदार का, क्योंकि एक्टर तो एक ही होते हैं लेकिन उसकी मेंटालिटी चेंज करने का जो काम किया वो एक जादूगर के रूप में अनीस भाई ने किया, और मुझे खुद लगा कि मेरा एक नया किरदार है। और उसमें मेरा जो था वो बहुत सारी कास्ट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था ज़्यादा, लेकिन इसमें फ्रॉम द फर्स्ट डे से जिस तरीके से कार्तिक ने एंट्री की और फ्रॉम द फर्स्ट डे की उधर ऐसा लगा ही नहीं कि वो किरदार में और इस किरदार में मेंटालिटी वाइज कोई लेना देना नहीं है। ये कंप्लीट एक न्यू फिल्म भूल भुलैया 2 है, नई कहानी है, टाइटल पुराना है, लेकिन चूंकि नई फिल्म है और अनीस भाई के इंटरप्रिटेशन की कहानी है तो उसमें मुझे फिट कर लिया, इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। हाय, एक आखिरी सवाल लेंगे हम लोग। कहाँ से आ रहा है? This is Paras पूछिए from. सर, कुछ पूछ रहे हैं। Hello. जी। Yeah, I'm in the center. Hi, this is Paras from Chin Radio Canada. First of all, congratulations to the whole team, and hi. Hi, Paras. Thank So, you. you guys look beautiful. What an energy you have created on screen and off screen as well. So, congratulations. This might be the new Jodi, K and K, Karthik and Kiara. This is your first film together, so congratulations. पहला सवाल अनीस सर आपसे है, and this also goes to the producers, Mr. Bhushan Kumar and Murad ji. This film started, and right away pandemic came in. तो बड़े मतलब costing when it comes to numbers बहुत परेशानी होती है, तो उस टाइम पे एनर्जी को पॉजिटिव कैसे रखा आपने and आपकी पूरी टीम ने to get there, and it took a long time, so I'm sure it's a long wait, but how did you guys kept going? It was very, very difficult, but fortunately मुराद भाई एंड भूषण जी साथ खड़े थे, और उन्हीं की हिम्मत की वजह से हम लोग जो है ये मुश्किल वक्त गुजार सके। इसलिए कि इतने वक्त जब शूटिंग नहीं होती तो नेचुरली बहुत पैसे जो है बढ़ते चले जाते हैं, और ये जो फाइनेंस का मामला होता है उसमें एक ही आदमी का से होता है जो है प्रोड्यूसर्स, कि उन्हें पता है कि कितना नुकसान होगा और क्या होगा। अगर उनकी हिम्मत जवाब दे देती है तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, एंड लकीली हम लोगों को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा बिकॉज ऑफ भूषण जी एंड मुराद भाई। Thank you so much. One last question. ये फिल्म जो आपने बनाई है ये इंडिया में तो सुपर हिट है, but do you think overseas market in North America and UK, everywhere, Europe, do you think we will love it? Because we are waiting for this film for a lot of time. मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं एक वास्ट ऑडियंस के लिए फिल्म बनाऊं, जो बहुत मुश्किल काम होता है, और एक टारगेट ऑडियंस अगर आपने छोटी रखी है तो वो फिल्म बनाने भी आसान होता है। लेकिन मैं तो हमेशा से चाहता हूं कि मेरी फिल्म लुधियाना में भी उतनी ही चले जितनी लंदन में चले, तो मेरी अप्रोच हमेशा वो होती है। Hi, Karthik, Kiara, Rajpal. One last question. Actually, first. मैडम आप ही खेल लो, मैं नहीं खेल। यहाँ पर अच्छा पूछो जल्दी से, चलो लेट्स डू इट। लास्ट पार्ट में विद्या बालन जी ने बहुत आपको दौड़ाया था। राजपाल जी, आपसे सवाल है कि इस बार कियारा ने आपको कितना डराया है, और कियारा को फर्स्ट टाइम एज अ मंजुलिका आउटफिट में और फिर मेकअप में देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन था, एंड द सेम गोज टू कार्तिक ऑल्सो। नहीं, पिछली बार तो जिसने दौड़ाया था वो तो आपको मालूम है, लेकिन इस बार जो कार्तिक ने हमें दौड़ाया है वो आपको देखने को मिलेगा। Thank you so much, ladies and gentlemen. I know we are just running out of time. नहीं तो हम वापस करते सवाल। Give it up for Bhool Bhulaiya 2, ladies and gentlemen. Thank you.
I'm really Thank sorry. you, And now, thank you, कुछ thank बहुत you. ही खास लोग हैं सर जिनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा. उनके कंट्रीब्यूशन के बिना शायद ये Definitely. पूरा नहीं होता. तबू जी unfortunately could not join us today, but आगे वो होंगी हमारे साथ. अभी we'll start with this little rock star जिसकी बात की समर्थ. Give it up for him, ladies and gentlemen. समर्थ के लिए जोरदार तालियां. Milind Gunaji is here, sir. Please आए and grace the occasion. अमर उपाध्याय साहब आइए please. Mr. Shiv Chanana T series से sir. AA Films से the one, the only Anil Thadani साहब is here. And साथ में so welcome. नीरज कोठारी साहब the associate producer उनको बुलाना चाहूंगा. The DOP साहब मनु आनंद जी. Well. आकाश कौशिक साहब the writer. बंटी नेगी जी the editor. BGM of course. तो जब भी हम शूट करते हैं, अगर किसी हवेली पे शूट हो रहा है, तो देयर इज ऑलवेज सम स्टोरी कनेक्टेड विद, ना, कि यहाँ पे किसी का somebody has died, it's not been open for 20 years, 50 years वगैरह वगैरह. तो उसका फायदा तो इनको लेना ही था. तो आप बताइए. मतलब like as if to scare me while shooting, guys. हवेली का फायदा. My bad. ऐसे. Let me rephrase. Can you please rephrase? Yes. Yeah. We were shooting. It was 3 o'clock at night. बस रहने दे. मैं विश्वास नहीं करती हूँ, but जब हम शूट कर रहे थे, कार्तिक और अनीस सर ने काफी प्रैंक्स किए मेरे पे. I think you all should tell this story. तो जब भी हम शूट करते हैं, अगर किसी हवेली पे शूट हो रहा है, तो देयर इज ऑलवेज सम स्टोरी कनेक्टेड विद, ना, कि यहाँ पे किसी का somebody has died, it's not been open for 20 years, 50 years वगैरह वगैरह. तो उसका फायदा तो इनको लेना ही था. तो आप बताइए. मतलब like as if to scare me while shooting, guys. हवेली का फायदा. My bad. ऐसे. Let me rephrase. Can you please rephrase? Yes. Yeah. We were shooting. It was 3 o'clock at night. बस रहने दे. It's a horror comedy. तो हाँ, तो बस कहानी वहीं पे थी. बस इतनी कहानी थी. वहाँ बहुत अंधेरा हो रहा था. हाँ, बहुत सुनसान था. अनीस भाई और कुछ? आइडिया अनीस भाई ने कि इन्होंने आइडिया दिया. यहाँ से आया. भूत. मतलब मम्मी क्या बिलीव कर मम्मी बिलीव करते हैं, हम करते हैं. मुझे कभी कभी भगवान पे विश्वास करता हूँ जरूर. तो आई थिंक एनर्जीज होती हैं, एनर्जीज पे विश्वास करता हूँ कि कई बार आपको फील होता है कि कहीं पे, जैसे मैं घर शिफ्ट हो रहा होता हूँ तो उनकी एनर्जीज देख रहा होता हूँ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है या सही है. आई डोंट नो इफ दैट गिव्स यू एन आंसर, बट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, कहाँ नेगेटिव एनर्जी है. तो उसी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक एंजल और डेविल वाले जोन में लेके चला जाता हूँ. Hi Karthik, Preeti here from first. एक्सपीरियंस. Wait. हाँ. अबे ग्वालियर से हूँ तो वहाँ भूत होते हैं. ग्वालियर छोटा शहर है, थोड़ा कुछ होगा वहाँ. नहीं ऐसा कहानियाँ बहुत होती हैं क्योंकि वहाँ पे वो फोर्ट है. फोर्ट में कुछ ऐसे बोलते हैं कि आत्माएं, प्रेत. हाँ, बट उसमें कोई बिलीव नहीं करते थे हम बचपन से. यू आर फ्रॉम आगरा. ताजमहल के बारे में भाई मुमताज दिखनी चाहिए ना आपको. तो क्या खा रहा है तू? क्या हो गया? आइए नेक्स्ट जी. Hi Karthik, here. Hello, hi.